नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे आज ईद उल अजहा यानी बकरीद की, जो त्योहार पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया है। और इस मौके पर इस्लाम धर्मावलंबियों ने ईदगाहों और मस्जिद में नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ मांगी और इस मौके पर किसी भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए। राजधानी दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की गई। इस सब के बावजूद बकरीद पर जो सबसे खास बात देखने को मिली वो ये कि सड़कों पर नमाजियों की भीड़ नहीं दिखी है। इतना ही नहीं, खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर कहीं से भी किसी बवाल की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल तक सरकार ने बकरीद को लेकर के सख्त गाइडलाइंस जारी की, जिसमें सड़क पर नमाज अदा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खुले में कुर्बानी पर भी सरकार ने रोक लगा दी, जिसका असर साफ देखने को मिला। सरकार की गाइडलाइंस और सख्ती का असर बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी देखने को मिला, जहां 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड रोड पर नमाज अदा नहीं की गई है। इसके बदले मुख्य नमाज ब्रिगेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दी गई, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली। जरा ये तस्वीरें देखिए, जहां पर ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई है। रेड रोड पर कोई नमाज नहीं हुई है, सड़कें एकदम खाली नजर आई हैं। जो लोग ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे कि नमाजियों को नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, जरा उन्हें आज की तस्वीर देखना चाहिए कि राजधानी कोलकाता की सड़कें खाली हैं, लेकिन ब्रिगेड ग्राउंड फुल भरा हुआ है। कि ठीक है, अगर आप शिफ्ट में भी नमाज अदा नहीं करना चाहते, उसी वक्त पर नमाज अदा करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए ब्रिगेड ग्राउंड भी खोल देंगे। और इसी वजह से आम लोगों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि रेड रोड पर नमाज के कारण घंटों तक जाम लग जाता था और ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो जाता था। अब इससे पहली परीक्षा कहा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की, जिसमें वो पास बताए जा रहे हैं। बंगाल सरकार की तरफ से गाइडलाइंस का सीधा सा असर दिखा है कोलकाता की सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर, जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी है। बंगाल में सड़क पर कहीं पर भी नमाज अदा नहीं की गई, ना कोई मनमानी चली और ना ही खुली जगहों पर कुर्बानी हुई है। और ये सब कुछ दशकों बाद हो रहा है। 1978 का दौर हुआ करता था, उसके बाद कोलकाता के रेड रोड पर हर वक्त ऐसी ही तस्वीरें आती थी नमाज की और इसके साथ साथ भीड़ भाड़ की, ट्रैफिक की। लेकिन 1978 के बाद 2026 में जाकर के वो तस्वीर फिर से पलट गई है। ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज अदा की गई और रेड रोड इस बार खाली रहा। प्रशासनिक, सैन्य और आपातकालीन दृष्टि से ये रेड रोड बेहद अहम है। अब जरा सोचिए कि नमाज की वजह से अगर यहाँ पर जाम लग जाए और उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नमाज के लिए रेड रोड को घंटों बंद कर दिया जाता था पहले, और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर इसकी वजह से भारी प्रेशर भी पड़ता था। बंगाल में शुभेंदु सरकार की सख्ती से तस्वीर कैसे बदल गई, इसे आप समझ सकते हैं। 2025 में कैसे रेड रोड पर नमाज अदा होती थी, जरा मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। ये 2025 की रेड रोड कोलकाता की तस्वीर है। यहाँ आपको लगेगा कोई ब्रिगेड ग्राउंड ही तो है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड है जहां पर ये बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं तादाद में नमाज अदा करने के लिए। लेकिन ये रेड रोड है, जिसकी वजह से नमाज अदा करने की वजह से सड़कें बंद करनी पड़ती थी। अब मैं आपको 2026 के कोलकाता की रेड रोड की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपको लग रहा होगा ये कोरोना का काल तो नहीं आ गया, सड़कें इतनी खाली आखिरकार कैसे हो सकती है? ये कोरोना का काल नहीं है, ये शुभेंदु का काल है, जिस काल में सड़कों से हट करके नमाजी सीधे सीधे ब्रिगेड ग्राउंड चले गए हैं। इस मौके पर पश्चिम बंगाल से एक और खास तस्वीर देखने को मिली, जब सीएम शुभेंदु नादिया जिले में स्थित इस्कॉन मंदिर मुख्यालय पहुंचे और गौ पूजा की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये कहा गया था कि गौ कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, और इस दौरान जो मैसेज उनकी तरफ से दिया गया था वही उन्होंने दोहराते हुए इस्कॉन जाकर के गौ पूजा करके दिखा भी दिया। सफेद धोती कुर्ता पहन करके 11:30 बजे नंगे पांव मंदिर परिसर की गौशाला में वो दाखिल हुए, गौ पूजा का अनुष्ठान किया और बाद में गायों को फल और मिठाइयां खिलाई। शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके खास संदेश देने की कोशिश की है। अब बात उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी का ही तो ये पूरा नियम कायदा कलकत्ता में लागू हुआ है। ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश काल बंगाल काल में बदल चुका है। अब यूपी में भी योगी सरकार की सख्ती का असर देखने को मिला, जहां कई मस्जिदों में 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई। सरकार ने सड़कों पर नमाज ना हो इसको लेकर के पुख्ता प्रबंध किए थे।
और सरकार के आदेश की नाफरमानी ना हो इसके लिए कई शहरों में ड्रोन से निगरानी बाकायदा की गई। कानपुर में हर जगह पर ड्रोन की तस्वीरें देखी गई। सरकार की सख्ती का असर संभल में भी देखने को मिला, जहां कभी नमाज अदा करने को लेकर के विवाद गरमाया रहता था। सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर के उत्तर प्रदेश के संभल, हरदोई, मुरादाबाद की मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई। संभल में 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई और संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि माहौल शांतिपूर्ण है और कोई भी परेशानी नहीं है। जफर अली ने कहा कि अल्लाह से दुआ है कि पूरे देश और संभल में शांति और सुकून कायम रहे। सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं की गई है और हमने अपनी मस्जिद में 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ी है। सड़क पर नमाज से तौबा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। यूपी में सरकार की सख्ती का सीधा यह असर था। सड़कों पर कोई नमाज नहीं हुई और शांति का माहौल रहा सो अलग। सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। कई शहरों में ड्रोन से मस्जिद की निगरानी तक की गई और संभल के शाही जामा मस्जिद में 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई। हालांकि सरकार की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई है, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ईदगाह में मस्जिद में भीड़ अधिक होने पर कुछ लोग बाहर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। और ये कुछ लोग नहीं, वो जो आपको लाल टोपी वाले दिख रहे हैं, दरअसल ये समाजवादी पार्टी के नेता है, जिला अध्यक्ष है, जो कि वहां पर ये रट लगा करके खड़े हो गए थे कि नहीं, सड़कों पर ही नमाज होगी। अब सीओ साहब ने कैसे संभाला? सीओ साहब ने सीधे हाथ जोड़ करके कहा कि नमाजी नाराज ना हो, आप मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीओ ने कहा कि सपा नेता और पूर्व विधायक होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य सुनील चचेरा से शिकायत की। इसके बाद नेताओं और सीओ विकास चौहान के बीच में तीखी बहस हुई। हंगामा बढ़ा। सीओ ने नेताओं के सामने हाथ जोड़े और कहा, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, यहां से चले जाइए और जाकर के नमाज अदा मस्जिद के अंदर करिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ईदगाह समेत कई जगहों पर आज सड़कों पर नमाज अदा की गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नमाज के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे काफी देर तक बंद रहा और ईदगाह के साथ ही जयपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में भी सड़क पर नमाज हुई है। अब इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया। राजकी भजन लाल शर्मा सरकार से राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू कर सड़कों पर नमाज कराए जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाए जाने की मांग करती है। अब देखिए, 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उत्तर प्रदेश की, कलकत्ता की। कोई विवाद नहीं हुआ, आराम से नमाज हुई। क्यों? क्योंकि लोग समझे। लेकिन दूसरी तरफ जयपुर में जो तस्वीरें आई, लोगों को भड़काया गया सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के विधायक और सड़कों पर नमाज अदा करने वाले मुस्लिम तबके के लोग इसे जरूरी बताने लग गए हैं। सवाल उठा रहे हैं कि विरोध करने वालों को ही गलत भी बता रहे हैं। कई लोगों की तो दलील है कि अगर सड़क पर कांवड़ यात्रा निकलती है, बहुसंख्यक समुदाय के दूसरे धार्मिक आयोजन होते हैं, तो आधे घंटे के लिए सड़क बंद होने से आखिरकार क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कांवड़ यात्रा में बाकायदा पूरा रूट बनाया जाता है, ना कि रोड्स को ब्लॉक किया जाता है। अब जयपुर में जो कई जगहों पर सड़क पर नमाज अदा की गई है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सड़क पर नमाज के कारण जाम हो गया, दिल्ली जयपुर हाईवे बंद हो गया। वीएचपी ने राजस्थान में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठा दी और कांग्रेस विधायक ने सड़क पर नमाज को सही ठहरा दिया। यही आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की और यही राजस्थान में कांग्रेस ने करने की कोशिश की। ये राजनीति है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आते हैं, वरना हर कोई आज मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर रहा था। वहीं मुंबई के कल्याण में भी बकरीद के बीच भारी बवाल देखने को मिला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल्याण के दुर्गाड़ी किले में प्रवेश को लेकर के शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट ने प्रदर्शन किया। दरअसल शिवसेना ने बकरीद की नमाज के बीच विरोध किया, महाआरती भी कर दी और बकरीद की नमाज के दौरान करीब 30 मिनट तक मंदिर बंद रहा। इसी को लेकर के ये विरोध हुआ है कि मंदिर क्यों बंद करें। दुर्गाड़ी किले में जहां नमाज अदा होती है, उसी की दूसरी ओर एक मंदिर भी है। हर साल ईद की नमाज के दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है, गलत बात है। किले के रास्ते पर नमाज अदा होती है, लेकिन इस साल शिवसेना ने इसका विरोध किया और मंदिर जाने की बात भी कही। यह आपसी टकराव था। हालांकि कानून व्यवस्था कहीं पर बिगड़ी नहीं, बावजूद इसके एआईएमआईएम नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि मुसलमानों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सोसाइटियों में बकरे की कुर्बानी नहीं दिए जाने को लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ईद के वक्त ही प्रशासन को तमाम चीजें दिखाई देती हैं।
हम कई वर्षों से सोसाइटियों में परमिशन लेकर के बकरे लाते हैं, एक कोने में बांधते हैं और फिर कहीं ले जाकर के कुर्बानी दे देते हैं। यही तो राजनीति है। राजनीति में दाल कहीं गली नहीं, क्योंकि सब कुछ बिना बवाल के जो हो गया। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए पहले आप। देखिए, मीरा रोड के अंदर जो हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखदायक है कि इस तरह से आप वहां पर सुअर लेके चले गया। आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को पूरी तरह हट कर दिया, आपने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर दिया। तो मैं समझता हूं क्योंकि पुलिस ने केस भी फाइल किया है और यकीन मानिए वहां की सोसाइटी में काफी बरसों से बकरे रखे जा रहे थे एक कॉर्नर के ऊपर, और स्लॉटर कहीं और करते थे वो लोग। मगर इसी मर्तबा इतनी नफरत फैली कि वहां घुस गए। और इतना ही नहीं, कल 2-3 सोसाइटी के अंदर ये बीजेपी वाले जा रहे के बाद परमिशन जो दी थी, परमिशन को भी कैंसिल करा गया। जो जेन्युइन परमिशन लोगों को मिलती थी कुर्बानी करने के लिए, उस परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया कल। इस तरह से यहाँ पर एक चल रहा है नफरत फैलाने का कार्य। यूपी टू बंगाल, बकरीद पर नो बवाल। सख्ती का असर, नमाज नहीं सड़क पर। शासन का, प्रशासन का भय होना चाहिए सबको। जैसे आजोगी जी का भय है, सुबंधु ने भी वह करके दिखाया। न नमाज न कुर्बानी, नहीं चली मनमानी। जिहादी निराश, शुभेंदु पहली परीक्षा में पास। योगी ने सख्ती दिखाई, हर तरफ शांति छाई। मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हों, जो उन्होंने कुर्बानी की है, ये उनकी सबकी सूझबूझ का नतीजा है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुल्क में अमन और शांति, हम अमन और सुकून का पैगाम जाएगा और अमन और सुकून बना रहे, अल्लाह करे। सरकार का फरमान, हद नहीं लांघ पाए भाईजान। अब सवाल ये है कि गाय की कुर्बानी और सड़क पर नमाज नहीं हुई तो क्या बकरीद नहीं मनी? जिन लोगों ने ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ था, उनका प्रोपेगेंडा भी टूटा है। कानून को लोगों ने ऊपर रखा है। अब मैं जरा आपको मेहमानों से रूबरू करवाऊं, उसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि उसके पहले कैसे बवाल होते थे। मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, विश्वजीत घोष, नेता टीएमसी, डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु है, मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, राहुल तालान, राजनीतिक विश्लेषक है। अब मैं आपसे सवाल लूँ, मौलाना नाजिम अशरफी, मैंने आपका बयान भी सुन लिया है, उसके पहले मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि कहाँ पर इसके पहले बवाल हुआ करता था। तो देखिए, मुजफ्फरनगर और शामली उत्तर प्रदेश में 2013 में जम करके बवाल हुआ था, बकरीद पर ही। सहारनपुर उत्तर प्रदेश 2014 में। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से हमेशा ऐसी खबरें आती रहती थी कि वहां पर भी बवाल हुआ है। और अगर जिक्र में अगर करूं किश्तवाड़ का 2013 का, तो वहां पर भी बवाल बरपा था। अब सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, मौलाना नाजिम अशरफी, सड़कों पर नमाज नहीं हुई तो क्या आज बकरीद नहीं मनी? बकरीद तो मनी। ये जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि मुस्लिमों के राइट्स को कुचला जा रहा है जानबूझ करके, उनके मुंह पर ये तमाचा नहीं था? नहीं मीनाक्षी जी, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आप बता रहे हैं, एक दो जगहों को छोड़कर छिटपुट की बातें हैं, बाकी तो मुझे सुनने में आया कि सभी जगह बहुत ही सुकून और अमन के साथ बकरीद की नमाज, ईद उल अजहा को अदा किया गया। देखिए, हकीकत तो ये है, दर हकीकत ये किसी को ये ना समझे, तब बड़ी तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि यहाँ बैठकर कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हम आगे पीछे सब एक ही बात कहते हैं। हकीकत तो ये है, ये नमाज का जो मसला है ना, ईद, दोनों ईद और ये जुमा, ये इमाम के पीछे पढ़ना होता है। तो इमाम के पीछे, जैसे मसलन अगर मस्जिद जो नमाज है वो सड़क पे पढ़ने की चीज़ हकीकतन नहीं है, सड़क पे नहीं होनी चाहिए नमाज, एक मजबूरी का मसला है भाई। हाँ, ये मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसके लिए जगह का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, पाक साफ जगह हो। अब सड़क पर कुछ लोग साफ सुथरा कपड़ा बिछा के उसे पढ़ लेते हैं, वो उनका मानना है कि चलिए भाई नमाज होगी। जैसे आज मैं लेट सो के उठा और मैंने जब देखा तो मेरे मोहल्ले की मस्जिदों में सब में नमाज हो चुकी थी, क्योंकि मैं फजर के बाद सो गया और मेरी आंख ही नहीं खुल पाई। तो मैं गांव में गया, मुझे पता चला उस गांव में अभी नमाज हो जाएगी, 7:30 बजे के टाइम पे वहां पे नमाज है। तो मैं वहां पढ़ने चला गया। मैं, ऐसा तो नहीं है मैंने कहीं रास्ते में नियत मान लिया, मैं कहीं रास्ते में खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया है और ये बहुत जरूरी था और ये बड़ी खुशी की बात। ठीक है विश्वजीत जी, एक रेड रोड
जो 2025 का था और एक रेड रोड जो आज 2026 का था। कैसे बदल गई ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में? देखिए, सबको पहले नमस्कार। देखिए, ये जो नमाज का जो बात आज डिबेट हो रहा है, देखिए ये हम सोचते हैं कि राजनीति हो रहा है। देखिए, बंगाल में पहले शहीद मीनार वो जगह है, वहां पर सब नमाजियों ने नमाज पढ़ता था। उसके बाद जब बारिश होता था, बहुत भर होता था, उस टाइम बंगाल का जो मुख्यमंत्री था उसके पास तो नमाजियों ने आवेदन किया था, यहाँ पर बारिश हो रहा है, बिजली हो रहा है, हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को रेड रोड में नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दिया जाए। उस टाइम का मुख्यमंत्री इजाजत दिए थे, पुलिस को बोले थे कि आप लोग देखिए उन लोग को नमाजी 1-2 घंटे का बात है, करने के लिए इजाजत दीजिए। एक्चुअली रेड रोड पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं है, रेड रोड यानी केंद्र सरकार का अंदर पड़ता है और बीजेपी केंद्र का नहीं पड़ता है। वहां पर 2-3 घंटे नमाज 80 का दशक से नमाजी लोग पढ़ते आ रहा है। अभी पढ़ा था ममता बनर्जी सरकार में भी वो लोग पढ़ते जाए, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। और जो नमाजियां नमाज पढ़ते थे रोड पे 2-3 घंटे के लिए, वो शांति से पढ़ते थे और नमाज होने के बाद तुरंत रास्ता खाली कर दिया जाता था। और जो पुलिस प्रशासन जो ट्रैफिक है वो रास्ता साइड से और भी रास्ता है, अब जानते हैं कलकत्ता में फोर्ट विलियम का जो रास्ता है वो बहुत बड़ा रास्ता है और बहुत बड़ी रास्ता है साइड से, वो रास्ता से कंट्रोल करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनाने आने के बाद हम लोग किया कि हम लोग रेड रोड में नमाज पढ़ने नहीं देंगे, उन लोग को अलग जगह दिया जाए ब्रिगेड में। जो ब्रिगेड है वो भी पश्चिम बंगाल का जगह नहीं है, वो भी फोर्ट विलियम यानी सेना का एरिया है, वहां पर कर दिया, वो डेवलपमेंट किया, नमाजी हुआ, ठीक है, इसमें विरोध का कोई बात नहीं है। नमाज जो मुस्लिम संप्रदाय आदमी है, लोग हैं, वो लोग नमाज पढ़ा, यहाँ से नमाज बंगाल में ऐसे संस्कृति जगह है, यहाँ पर हर आदमी हर त्योहार में एक अपर को प्यार करते हैं, संबोधन करते हैं, प्यार करते हैं। आदमी हुआ है, दुर्गा पूजा में होता, काली पूजा में होता, बुद्ध पूर्णिमा में होता, सिख संप्रदाय का त्योहार होता, जो गुजराती का त्योहार है, महाराष्ट्र का, सब जगह एक अपर को संबोधन करते हैं, प्यार करते हैं और हर त्योहार में सब शामिल होते हैं। आप जानते हैं बंगाल में सारा भारत। ठीक है विश्वजीत जी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है कि आप आखिरकार कर क्या रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर पहले बदल जानी चाहिए थी वो 2026 में आकर के बदली है। 1978 से लेकर के 2026 का दौर आ गया। अब जरा मुझे ये बताइएगा अश्विनी शाही जी कि क्या हुआ, ये राजस्थान में क्या हुआ, ये महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्यों मंदिरों को बंद करना पड़ा, और पहले से वो बंद होते रहे हैं, ये राजस्थान में क्यों सड़कों पर नमाज हो गई? मीनाक्षी जी देखिए, पूरे भारत में इस बार बहुत शांति से नमाज हुई है। एक आध जगह छिटपुट घटना की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिसका जिक्र आप कर रही हैं। अगर वो हुई है तो हमको लग रहा है कि आगे से वहां पर प्रशासन की कोई मजबूरी रही होगी कि जो अलाउ किया होगा, वरना नमाज सड़क पर नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या है कि अभी मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अदा करने की चीज नहीं है, और मैं खुद गांव में गया, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? विश्वजीत जी को, राजनीतिक दलों को, कि नहीं नमाज जो है भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है हर जगह सड़कों पर। तो जब मुस्लिम लोग विरोध क्यों नहीं करते इन लोगों का मुस्लिम धर्मगुरु से मेरा अपील है कि आप लोग पुरजोर विरोध क्यों नहीं करते? ये लोग खामखा क्यों आपके फर्माबरदार बने हुए हैं कि नहीं ये सड़क पर ही नमाज होगी, बकरा कटेगा, गाय कटेगा, जो भी कटना हो, कुर्बानी होगी, परमिशन कहीं नहीं लिया जाएगा, शासन प्रशासन जो है अपने उन चीजों पर कायम न रहे, कानून का पालना न कराए। तो ये इन लोगों को थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा मुस्लिम धर्मगुरु आप लोगों से कि एक जो है इन लोगों के लिए भी एक फरमान जारी कीजिए कि आप लोग बीच में मत बोलिए, हम हर जुमा आती है, जुमा आप मस्जिदों में पढ़ लेंगे, हम कहीं सड़क पर नहीं पढ़ेंगे। जो सरकार कह रही है संवैधानिक रूप से उस कानून व्यवस्था को बनाने में हम सहयोगी रहेंगे। लेकिन दर्द विश्वजीत जी आप लोगों को हो रही है
ये दर्द नहीं होना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में शांति से नमाज हुई है, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की बात नहीं। आप लोग राजनीति का छोड़ दीजिए, हो जाएगा। रुक जाइए ना थोड़ा सा, अब मुझे पूरा कर लेने दीजिए। बयान कौन दे रहा है मीनाक्षी जी? वो 15 मिनट वाले लोग अभी बयान दे रहे थे आपके चैनल पर कि ऐसा हो रहा है। भाई अगर कहीं पर कोई सुअर ले आया तो उसने काटा तो नहीं। वो तो जब विरोध होता है तो प्रतीकात्मक विरोध होता है। प्रशासन ने अपना काम किया, उसको पकड़ा, तो हटाया, मुकदमा दर्ज कर लिया। शांति भंग की आशंका का मुकदमा होता है तो प्रशासन का काम अपना बेहतर है। और हम लोग यही चाह रहे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति से कि कानून और संविधान का पालन किया जाए, जिससे न शासन प्रशासन को दिक्कत हो, न समाज के किसी वर्ग को दिक्कत हो, न कोई एम्बुलेंस रुके, न कोई वृद्ध जो है अपना दम तोड़ दे सड़कों पर। क्योंकि जुम्मा हर शुक्रवार को आता है, नमाज हर शुक्रवार को होती है, ईद होती है, बकरीद होती है, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उसका भी परमिशन नहीं लिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इसको एक ऑर्डर में रहिए। हिंदुस्तान नियम और कानून और संविधान से चलाने के लिए तो बहुत लोग जेब में लेकर संविधान चलते हैं, तो उसका पालना कराने की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसका विरोध कैसा? जी मीनाक्षी जी। ठीक है, बोलिए, कुछ कह रहे थे विश्वजीत जी। आती हूँ इसके बाद आपके पास भी। ठीक है, विश्वजीत जी नहीं है, एक छोटा सा रिप्लाई चाहूंगी मैं, मौलाना नाजिम अशरफी जी, बाकी फिर और मेहमान भी हैं। देखिए मीनाक्षी जी, ये मसला ये है असल में कि विरोध या जहां तक उलमाए किराम के किसी आदमी को ये कहने का, अभी आपको मालूम है इस बार नमाज सुरक्षित या मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण कह सकते हैं या सुकून के साथ मुकम्मल क्यों हो गई? देखिए बहुत बड़ा हाथ इसमें सरकार का रहा है। हमें किसी पार्टी की तरफ नहीं जाना, हमें जो पार्टी जो सरकार है सबकी होती है। सरकार पूरे सूबे का मुखिया हो, सबका मुखिया होता है, वो किसी भी कास्ट के लोग रहते हो। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, वो चाहे कोई भी रहता हो। मतलब इससे नहीं है, सरकारों के इंतजाम अच्छे रहे, नो डाउट, बहुत अच्छे इंतजाम थे और उन्होंने जगह मुहैया कराई। जैसे कि आपने कोलकाता में दिखाया, जगह मुहैया, ये चीजें हो सकती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अगर पहले आप की जगह सरकारों मुहैया में नहीं करा के होता दे था रहे क्या? हैं जी, अगर आप जगह मुहैया करा के दे रहे हैं तो ये सब ठीक है बात है। क्या जरूरत है किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की? अच्छा। नहीं पड़ेगा कोई भी। ठीक है, मतलब पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था डॉक्टर एच.एस. रावत जी, इसलिए लोगों को सड़कों पर उतर करके नमाज अदा करनी होती थी। मीनाक्षी जी देखिए, इन्होंने खुद कहा कि नमाज बहुत अच्छे से हुई, शांति के साथ हुई। लेकिन अगर यही पहले और अभी भी अगर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी और अगर दुर्गा पूजा का पंडाल लगेगा तो फिर देखना इनका ड्रामा। यानी ईद को तो शांति से कर दिया गया क्योंकि हिंदू कभी नहीं करता। मतलब आप एच.एस. रावत जी ड्रामा करने के मूड में हैं। हिंदुओं को हमेशा इन्होंने हिंदुओं ने हमेशा इनको प्यार दिया। भाई रोड पर ही क्यों लगेगा पंडाल? लेकिन कारण क्या है? पंडाल रोड पर ही क्यों लगेगा? एच.एस. रावत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ। सरकार ने अरेंजमेंट किए। अगर हम अपनी चीज को कबूल कर रहे हैं, रावत जी आप पढ़े लिखे आदमी, हम अपनी चीज को कबूल कर रहे हैं कि ठीक हुआ, लेकिन पंडाल रोड पर ही क्यों लगेगा? आप मुझे बताइए, इसका मतलब आपकी प्लानिंग है। भी करती है और दुर्गा पूजा पे भी करती है, लेकिन उस समय ये पंडालों में आग लगाते हैं। ये एक दिक्कत है। पंडाल लगाते क्यों भाई रोडों पर? वो कंट्रोल होगा, उससे जो इनको नसीहत मिलेगी वो एक बहुत बड़ी बात है और आगे के लिए अच्छी बात है। जैसे कि हम मान रहे हैं कि सरकार बैठा ने है, जगह उपलब्ध करा दी, डर बैठ गया है उपलब्ध करा कि दिया। अगर योगी जी के रहते हुए सड़क पर नमाज अदा करी तो हाल बुरा होगा। अगर शुभेंदु अधिकारी योगी की बात नहीं है ना, हाल बुरा होगा। देखिए बात ये नहीं, अगर हम कानून को माने तो आप हमें कमजोर बता रहे हैं, कानून को ना माने तो गलत बता रहे हैं, तो आखिर हम करें क्या? कोई योगी वोगी की कोई धमकी वमकी नहीं है ना, ये किसी योगी का डर है। और जिसकी आप बात करें वो तो योगी है ही नहीं। जिसकी आप बात कर रहे हैं आदित्यनाथ की, वो योगी वाला काम कहाँ करते हैं भाई? ऐसी बातें आप कर रहे हैं एच.एस. रावत जी। आप पंडाल क्यों लगाएंगे सड़कों पर? जब मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगा तो आप पंडाल क्यों लगाएंगे? अरे हम कह रहे हैं ना कि नमाज सुकून से हो गई, अच्छी जगह हो गई, बढ़िया करके नमाज हो गई, सरकार ने जो स्थान है वो उपलब्ध करा दिया, तो आप पंडाल क्यों लगाएंगे रोड पर?
लेकिन आज जो है ना वो भय बहुत जरूरी होता है। कड़वा कड़वा प्रशासन थू थू और मीठा तो मीठा गप गप ऐसे साहब जी, ये नहीं चलेगा। इनके दिमाग मतलब में मुसलमान को नमाज क्या सड़क भरे पर, सब अब है। उसको एक जगह ये दे सब दी, उसने चीजें पढ़ ली, थे कि आप रोड पर क्यों मैं पंडाल तो लगाएंगे भाई? डिबेट करता हूँ, देखता था कि देखेंगे सरकार कैसे रोकती है, कैसे करेगी। हम तो सड़क पर ही करेंगे और रोक के कोई दिखाए। अशरफी हम जी, तो ये स्वयं ज्ञान खुद से आया फिर मुस्लिमों को कि बिना कानून के बनाए हुए, बिना सरकार के कहे कोई हुए किसी का लोगों भय ने नहीं है। शिफ्टों में जाकर के नमाज अदा कर ली, कानून का कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था? नहीं, ये हाँ। कह रहे हैं ना, उसका भय, किसी का कोई भय नहीं था। ये इंसानियत थी लोगों की, और अच्छा। अच्छी बात है, लोगों को इंसानियत का सबूत देना चाहिए। कोई किसी का भय नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। और फिर आप सड़क पर ही पंडाल क्यों लगाएंगे भाई? आप कह रहे हैं सड़क पर पंडाल लगेंगे तो ये लोग विरोध करेंगे। अरे सड़क पर हम नमाज पढ़ेंगे, विरोध तो आप भी कर रहे हैं ना। टाइम होता है, और अगर हमने कोई सड़क डिबेट पर नमाज पढ़ रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। नमाज का टाइम शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्टों में क्यों नहीं कर सकते? बोले टाइम तो शिफ्ट कर सकते हैं, पिछली बार होली पे किया था, होली और जुम्मे की नमाज एक दिन क्या पड़ गई थी, पंडाल आपके सड़क से अलग नहीं लेकिन रख सकते? शिफ्टों में नहीं कर सकते। अब कैसे कर ली शिफ्टों में? पंडाल अलग नहीं रख तो ये सकते। सरकार का भय चाहिए, और सरकार का जो प्रशासन है वो चाहिए। सारे काम हो सकते हैं, अरे कोई कुछ काम नहीं, सरकार का नहीं भय हो है, सकता। कोई सरकार अच्छा का ठीक भय है, नहीं सड़कों पर ऐसी बात नमाज है। नहीं होगी लेकिन सड़कों पर दुर्गा पूजा होगी। राहुल तालान जी, क्यों? एक नई बहस और। देखिए, मीनाक्षी सड़कों पे दुर्गा पूजा हो नहीं है। जैसे कॉलोनी में अपनी सड़क होती है उन्हें लगाए थे पंडाल, मेन रोड भी नहीं लगते मेन रोड पंडाल, तो वो पर्यटन लेक साइड में ले जाते हैं। ऐसा होता है, इससे ट्रैफिक होता है। जैसे कि हम दिल्ली में जाते हैं, आप दिल्ली में गई होंगी तो ये जो बाड़ी है वहां पंडाल कहाँ लगता है? उस सड़क थोड़ी लगता है। लेकिन अब ये सी बात है, साइड में लगते हैं पंडाल, लेकिन इस मतलब ये नहीं सड़कों पे लगे। और दूसरी चीज की ये बोल रहे हैं कि हम मान लिया ये सब वोट तो लाए हमने, तो सुन तो लिया है आपने, तो फिर पहले क्यों नहीं किया? पहले उस सड़कों पे नाच होती रही। ये जो आत्मज्ञान वो अभी क्यों हुआ? सरकार बदलने के बाद बंगाल में ज्ञान हो, यूपी में सरकार बदलने के बाद यूपी में ज्ञान हो, जहां नहीं हुआ है वहां होगा। अभी बीच में नहीं था, प्लीज लीजिए। ये है ये सरकार बदलने की बात। अब आपको कहना क्या है कि सरकार को हाथ में लेना चाहिए, कानून को हाथ में लेना चाहिए। करना चाहता है, और करने के लिए आप जो बताना सरकार की हो गाइडलाइन कि होगी वो हम आदमी नहीं मानेगा, तो और वो पूरा भारतवर्ष का हर व्यक्ति मानेगा। तुम क्या चाहते हो कि कानून को हाथ में लिया जाए? सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी थी उसको नहीं मानना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। अभी आप ये कह रहे थे मौलाना आप क्या नाजिम कह रहे हैं? अशरफी जी कि कोई किसी से नहीं डरा हुआ है, जो हमने किया वो हमारी भलमनसाहत थी, हमारी मानवता थी। अब आप कह रहे हैं कि सरकार जो नियम कायदे बनाए वो हम ना माने। अब ये दो तरीके की बातें कहकर के आप पहले तो ये स्पष्ट करिए कि आप सरकार के कहने पर रुक गए या फिर आपकी भलमनसाहत थी जो आज तक तो देखने को नहीं मिली। भैया मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को गुस्सा हुआ कि हम राहुल जी, आवाज में दिक्कत आ रही है, ठीक करवा रही हूँ। कानून को हाथ में लेना चाहिए, बताइए आप मुझे। हाँ नहीं, आप बताइए ना। आप तो कह रहे थे अभी किसी का डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, अपने आप चले नहीं, डर कुछ नहीं था। जो सरकार कानून की जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी उसको माना है, तो क्या बुरा कर दिया? वो इंसानियत का काम नहीं है? इंसानियत का सबूत नहीं दिया लोगों ने? मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को ये चीज सोच के चलना चाहिए, जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसके ऊपर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए और कानून को मानना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि ये डर गए? अब अगर मतलब ये तो वो बहुत बुरी बात कह रहे हैं ना, ये एक प्रोवोक करने वाली बात कह रहे हैं कि देखो ये डर गए ना, भय हो गया। काहे का भय? किस चीज का भय? किसी के बाप का देश है? किसी का कानून को मान रहे हैं, हमने कानून को माना है। प्रशासन का भय बहुत बड़ा होता है, और जब तक आपको छूट थी, कोई भय नहीं था, तो खुला नाच था आपका। आप जो चाहे वो कर रहे थे। वो तो आप हैदराबाद में भी कर रहे थे, केरल में भी कर रहे थे, सारी जगह कर रहे थे। यूपी में भी होता था, यूपी में भी होता था, बहुत बुरा हाल था। यूपी में नवरात्र के अंदर आप हमारे माइकों को उतरवा देते थे, उनको उतरवा देते थे। नहीं, हमारी नमाज में डिस्टरबेंस होती है, इतना एकांत चाहिए था। जब जगह दे देंगे तो जगह पर पढ़ ली जाएगी। हम तो लगातार कह रहे हैं ना, जब जगह होगी नमाज पढ़ने के लिए प्रशासन का भय बहुत जरूरी है। जगह आप बीच सड़क पर नमाज अदा करते थे। बंबई का इतना बुरा हाल था कि लोगों की फ्लाइटें निकल जाती थी, उनकी ट्रेनें निकल जाती थी, लेकिन आप टस से मस नहीं हुआ करते थे। आपने 70 साल नंगा नाच किया। वहां जाम नहीं हो रहा, वहां पेशेंट को परेशानी नहीं हो रही, जो डीजे बजने देते। कैसी बात करते हैं आप? आप पढ़े लिखे समझदार आदमी कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक बता दो किसी हिंदू सम्मेलन या हिंदू किसी फंक्शन में, उत्सव में
कहीं कोई भी ट्रैफिक जाम हुआ हो या सड़क को रूट रोक डाइवर्ट करके नहीं हुआ। रूट ट्रैफिक को डाइवर्ट रोक नहीं होता क्या? ये रूट कहीं पर डाइवर्ट नहीं भी होता। आप अब मुझे मुझे बताओ जवाब कि- दीजिए, अश्विनी क्या जी रूट जवाब भी डाइवर्ट देना नहीं चाह रहे हैं। किया और जाता? अश्विनी बंद जी नहीं जरा ये बताइएगा कि हाँ? भल मनसाहत ये दिल्ली जयपुर हाईवे जो जाम रहा आधे घंटे उसमें नहीं देखने को मिली है, जहां कानून बना हुआ था वहीं बस देखने को मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सवाल का मैंने पहले भी जवाब दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे किसी कारण से जो है वहां का प्रशासन ने जो निर्णय लिया होगा उसका विरोध भी किया गया है। उसका विरोध किया गया। प्रशासन के किसी जिस अधिकारी ने लिया होगा वो तो जवाब देगी होगा कि क्यों सड़क पर नमाज हुई, आधे घंटे क्यों रुका रहा वहां। ठीक। जैसे कि दुर्गाड़ी मंदिर की जो बात वहां महाराष्ट्र वाला हो रहा है कि वहां पर तो इन शांति दूतों के पत्थर न चल जाए दोनों तरफ, तो कहीं वहां ये लोग तो मंदिर देखते ही पत्थर चलाने लगते हैं ना, तो इस वजह से प्रशासन ने थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया कि प्रशासन का काम थोड़ा सा सुचारू रूप से चले। दो तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी मौलाना साहब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौलाना ही नहीं है। आप सर्टिफिकेट देंगे क्या कि वो योगी है कि नहीं है? मौलाना जी आपका सर्टिफिकेट देगा, मुस्लिम समाज देगा, मौलाना देंगे? औकात है देने की? आप दोगे सर्टिफिकेट हमें? हम किसी नहीं नहीं, हम देंगे हमें देंगे देंगे इसलिए देंगे कि आप अभी कह रहे हैं तौकीर न जाने नहीं माना तो उनका पिछवाड़ा लाल हुआ, औकात में आ गए। कानून को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के लिए योगी नहीं है तो उसके लिए भी आप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। होते कौन हो तुमने सर्टिफिकेट? अच्छा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आप लोग इतना ज्यादा लाउड बोल रहे हैं कि आप दोनों की आवाज ब्रेक हो रही है। एक एक करके आराम से रखिए, आप दोनों की बातें आराम से चली जाएंगी। मीनाक्षी जी मेरा समय है तो कम से कम। अशरफी जी इसके बाद आती हूँ। देखो मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया। अशरफी जी मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज एक एक करके बोलिए अश्विनी जी। मैं वही कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है और इनके जैसे मौलानाओं के तो एकदम नहीं है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि सरकार की, अब बीच में मत बोलिए, सरकार की गाइडलाइन के चलते हमको ये मानना है। इसके पहले की सरकारों ने क्या गाइडलाइन दिया कि सड़क पे पढ़ो? यही है इन लोगों का। मीनाक्षी जी इनका यही का है कि ये इनकी पहले की सरकारों ने दिया। ये सरकार ऐसी है कि जो कानून का पालना कराती है और अगर नहीं करेंगे तो पिछवाड़ा अंदर जेलों की हवा खाएंगे, न्याय संगत कार्यवाही होगी, एकदम पक्का होगा। बरेली का मौलाना से पूछिए। और आपकी भी जो है ना ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाली फतवा जारी करने की हैसियत मत रखिएगा आज के बाद। आराम से आप लोग तो अपनी भाषा आज के बाद मौलाना हैसियत मत रखिएगा ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को योगी ना कहने की। ठीक है, अब मौलाना आप अपनी बात रखिए, लेकिन आराम से रखिए। आपके चीखने चिल्लाने की वजह से आवाज नहीं आ रही है, फिर आपको लगेगा आवाज बंद कर दी गई। कार्रवाई हम पर ही नहीं होगी, कार्रवाई तुम पर भी होगी। धीरे आराम से फैक्ट रखिए, बताइए कार्रवाई। और इनसे मुझे पिछवाड़े का जवाब दीजिए। एक महिला एंकर बैठी है, महिला एंकर के सामने ये पिछवाड़ा बखाने, इनसे पूछिए होता क्या? अरे उनके साथ जो हुआ वही तो बता रहे हैं, जहाँ लाठियां पड़ी बता दिया। अब आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं तो पिछवाड़ा मुझे बतवाइए ना इनसे, ये किसकी कौन सा पिछवाड़ा की बात कर रहे हैं? पूछो भाई, जाओ मैं तौकीर पूछो पुलिस पर, पुलिस ने क्या किया? जाओ पूछो मौलाना फतवा जारी करो उनके खिलाफ। करा देना, तुमने देखा तब पिछवाड़ा, तुम अपना पिछवाड़ा देखो ना, तुम्हारा भी वही होने वाला है। अच्छा ठीक है, जरा भाषा करेक्ट करिए। ठीक है, अभी राहुल तालान जी पहले की सरकारों की तरफ से क्या ये आदेश जारी करते रहे हैं कि जहां पढ़ना है पढ़िए? क्योंकि वो जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो एक सरकार की तरफ से नहीं की गई और उसका नतीजा ये निकला है कि आज हर कोई जाकर के जहां पर ईदगाह स्थल पर नमाज होनी चाहिए वहां पर जाकर के वो पढ़ रहे हैं। देखिए पूर्व की सरकारों ने क्या किया है, संविधान की चिंता ही नहीं की। क्या सड़क नमाजने के लिए है? और ये नमाज के शक्ति प्रदर्शन कर क्यों सड़क? भाई आपके पास मस्जिद है और मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 9 लाख एकड़ से वक्फ की जमीन है, वो दिन कहाँ है? जिनका यूनियन मस्जिद बनाई रोक आपको, बड़े बड़े ईदगाह बनाए, लेकिन आपको सड़क नमाज नहीं है और आपको दवाई भी देनी है। और ये जो भी इनकी सरकार रही है, ये अशरफी जी भी नहीं बोलती, जिनका वक्फ पे क्या है उनको वक्फ पे छुड़ा के वहां मस्जिद आई जाए, वहां बनाई जाए, वहां पढ़े।
इनको सरकारी महल पे नमाज क्यों पढ़नी है, सरकारी जिम पे नमाज क्यों पढ़नी है, सड़क पे नमाज क्यों पढ़नी है? 9 लाख 9 लाख जो जमीन है उसका क्या किया है? उससे बड़े बड़े मुसलमान जो ये वफ की किराए खा रहे हैं और अपनी फ्री चला रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मस्जिद में घूम रहे हैं, जो वफ किया है गरीब मुसलमान ने किया है, लेकिन ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। और उन दिक्कत ये है कि वो सारे नमाज पढ़ने लिए आते हैं। मौलाना अशरफ ऐसे लोग वफ की जगह कब्जा करके अपनी फैमिली की मौज लूटे, मजे काटें, तो इन लोगों पे भी तो जरूरी है कि यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इतने ही मुसलमानों के हित हैं तो वो जमीन पे कब्जा के बनाए मस्जिद, कोतरा इतनी बड़ी है कि दुबई से भी बनाइए, कोई रोक रहा 9.5 एकड़ कम हुई है। इस देश में 30 से बड़ा इस संस्था के पास पे कब्जा करके आना है सड़क पे। लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो किया है तरीके से तो जमीन तो देते रहे, लेकिन फिर भी ये जो है कि सड़क पे आज करने के विश्वजीत जी, आपकी सरकारों की तरफ से क्या पहले ये कहा गया था कि आप सड़कों पर नमाज अदा करिए और उसके बाद अब जाकर के सरकार ने वो तस्वीर सुधार दी है जो हम दिखा भी रहे हैं? विश्वजीत जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिले जी, बोलिए। देखिए, मैंने पहले बोला जो पहले में नमाजी पढ़ा जाता था, उसके बाद वहां पर जब बारिश और दुर्योग होता था तब वहां का नमाजी जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को तो अच्छा जगह दी जाए रेड रोड पे, क्योंकि एक जगह का पश्चिम बंगाल का सरकार का नहीं था। अभी भी एक फोटो लिया गया कि भारतीय सेना का अंदर में एक जगह पड़ता है। तो इस बार जो पश्चिम बंगाल में नया सरकार आया है, वो लोग बोला है हम लोग रोड पे नहीं ब्रिगेड में नमाज पढ़ देंगे, वो भी सेना का जगह है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसमें राजनीति करने का क्या बात है? हम इसको रास्ता में नहीं पढ़ सके, क्योंकि जब पहले होता था रास्ता में वो रेड रोड का अगल बगल में और सारे बहुत रास्ता है और ट्रैफिक पूरा कंट्रोल करता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को। 2 घंटा या 3 घंटे रास्ता में रेड रोड वो की सेना रास्ता को रेड रोड को सेना कंट्रोल करता है। तब से परमिशन लेके वहां पर नमाज पढ़ा जा रहा था। लेकिन बंगाल में डेवलपमेंट का मुद्दा कहाँ चला गया? डेवलपमेंट का मुद्दा बाहर चला गया। अभी बंगाल में हिंदू मुस्लिम विभाजन का राजनीति चल रहा है, ये पहले नहीं था। बंगाल संस्कृति का राज्य है, बंगाल संस्कृति राज्य है। जब से बीजेपी आ रहा है विभाजन। ठीक है, मैं आप सबको यहीं पर रोक रही हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।